माह रमज़ान है, माह मुबारक है, लेकिन इसमें अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में, जहां दहशतगर्द बुज़दिल दहशतगर्दों ने मुसाफिरों पर किया, निहत्ते मुसाफिरों पर किया वार। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। हमला किया गया, जवाब में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया है। किस वाक़े पर सबसे पहले तो आपकी राय लेना चाहूँगा कि कितना कैसे आप इस वाक़े को देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं और जो प्रॉक्सीज जो है इंडिया के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ब्रास नामी तंजीम है, ये 2018 में अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाई थी, बलोच राजई आजोई संगठन के नाम से। इसमें BLA भी शामिल थी, BLF भी शामिल थी, BRG भी शामिल थी, BNA भी शामिल थी। और इनको उस वक्त का यही मैंडेट मिला था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और इसके बाद पास में जितने अटैक्स हुए हैं, चाहे जो BLA ने अंडरटेक किए हैं, मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल था। वो जो इंटरेस्ट था बलूचिस्तान के अंदर, CPEC को टारगेट करना था, चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करना था, और गवादर पोर्ट को टारगेट करना था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। और इसमें और भी कुछ ताकतें शामिल है जो नहीं चाहती हैं यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो और बलूचिस्तान से एक शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर मिले। और इसके बाद तो बहुत सारी ताकतें इससे भी खुश नहीं थी, चाइनीज के प्रेजेंस से भी खुश नहीं थी। इंडिया तो देखे 47 साहब के खिलाफ है। जब कि गवर्नमेंट जब से ये अशरफ गनी और करज़ई की, इंडिया ने अफगानिस्तान में 66 कैंप्स बनाए हुए थे और उसमें तमाम दहशतगर्द जो ब्रास थी और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें कि 2020 में ब्रास और TTP को उन्होंने इंडिया ने मिलवाया था, रॉ ने, और अभी इनकी फैसिलिटेशन अभी BLA ने TTP की बलूचिस्तान में की है। तो अब इनका एक अलायंस भी बन चुका है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया का इंडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया का रॉ वाले इसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक इंटरनेशनली इस इशू को रेज किया जा सके और पाकिस्तान की इसमें बदनामी हो। तो मेरा ख्याल में जो अभी तक जो ऑपरेशन हुआ है, 190 रेस्क्यू हुए हैं और इसके बाद 30 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। सिंस वहाँ पे अब प्रेजेंस से ऑफ सुसाइड बम्बर्स की, सो देयरफॉर बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन को किया जा रहा ताकि इसमें कैजुअल्टीज ना हो। जी, लेकिन सर रमजान के महीने में ही इतना बुज़दिलाना कार्रवाई। देखिए, इनके लिए तो दीन, ये जो ब्रास है ये तो एथनिक ग्रुप है, इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इस्लाम का दावा करते हैं फितना और खारिज, तो हमने तो बन्नू में देखा क्या हुआ, मसाजिद पे जो हमले हो रहे हमने वो देखा। सो दीन से निकले हुए लोग हैं जो अपना एक शरिया लेके आ रहे हैं, एक अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके आके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद देम। और ये देखें, दे आर एक्टिंग एज ए प्रॉक्सीज, पैसे मिल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं। सो इस्लाम के साथ हम किसी को इनको साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अगर इस्लाम की बात होती तो ये हमले भी नहीं हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब इस पे बात कर लेते हैं इन्वॉल्वमेंट की। अफगानिस्तान की तरफ से पहले ही इस तरह के मिसक्रेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, अब बलूचिस्तान की तरफ भी हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। बताइएगा एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है वहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली 24 घंटे तो गुजर चुके हैं। हमें यही बताया जा रहा है कि 190 तक मुसाफिर जो हैं उनको बाजियाब भी करवा लिया गया है, 30-40 दहशतगर्द जो हैं वो मारे भी गए हैं। बिग नंबर्स कमिंग आउट, क्या आपने देखा है? कोई जो लोग हैं उनसे कोई बात हुई है, जो लोग निकल रहे हैं? बिल्कुल जी, इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन जारी है, क्योंकि उनके पास अभी भी कई मुसाफिर जो हैं उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है दहशतगर्दों ने। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जाके उन्हें स्ट्राइक कर रही है। और इसी सूरत हाल में जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ टोलियों की सी शक्ल इख्तियार कर ली और हमलावर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद हैं। अभी मुकम्मल तौर पर एरिया क्लियर नहीं हुआ। हम जरा समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल तक जब हमारी बात हो रही थी एंड एवरीबडी सो इन्वेस्टेड एंड कंसर्न के, क्योंकि पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लेना, हमें यह बताया जाता है एक टनल है जिसके अंदर इसको रोक लिया गया है। उस इलाके के हवाले से हमें बताएं कि इर्द गिर्द क्या है, वाकई वो टनल में है? जी अब्दुल्ला नुमा, अगर बलूचिस्तान के इस एरिया के मेले वकू के हवाले से बताया जाए तो यहाँ की सूरत ये है कि ये एक कंप्लीट सिलसिला है टनल्स का जो इस रेलवे ट्रैक पर अंग्रेज दौर से है।
इससे पहले यहाँ पे जो नामालूम हमलावर थे उन्होंने धमाका खेज मवाद ट्रैक पे नस्ब किया हुआ था। जैसे ही वो धमाका खेज मवाद फटा है उससे ट्रैक डैमेज हो गया और ट्रेन वहाँ पे स्टक हो गई। उसके साथ ही अतराफ़ की पहाड़ियों पे जो हमलावर मौजूद थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते करते वो ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए और जितने भी मुसाफिर थे उन्होंने सबको वहाँ पे यरगमाल बना लिया। ये छोटे छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती है, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अफगानिस्तान की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। पाक अफगान सरहद के मुतसिल पाकिस्तानी हुदूद में पोस्ट पर दोबारा तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। तो ये वाकयात उसी सिलसिले की, आज जो ये वाकया हुआ है जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया है, उसी सिलसिले की कड़ी है, यानी कि बैरूनी दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। दूसरे मुल्कों से दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान की सरजमीन पर। जी हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, रा इसमें इन्वॉल्व है। मैडम शेख, ये बजरिया ईरान दहशतगर्दी हो रही है, बजरिया अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी हो रही है और इसमें भारत शामिल है, इसमें फितरतुल खारिज ये जो टीटीपी टाइप है ये शामिल है, दाश शामिल है, अलकायदा शामिल है, कुछ अपने जो पराए हाथों में खेल रहे हैं वो शामिल हैं और चीन और सी पैक के खिलाफ जो लोग हैं या जो कुव्वतें हैं, दुश्मन कुव्वतें, वो शामिल है। तो आपको ये जरूर बता दें कि भारतीय मीडिया जो है ना वो बड़ा रिवायती तंग नजरी के शर्मनाक मुजाहिरे जो है वो कर रहा है। किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने बहुत सी वीडियोस ऐसी बना के वो पेश कर रहे हैं। बलोचिस्तान एज ए प्रोविंस इज 43% ऑफ पाकिस्तान। सो ये चीज परेशान कुन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगले दिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। उन्होंने सीधा इस बात को हाईलाइट किया कि पाकिस्तान का जो इलाका बलोचिस्तान है वहाँ पे ना जाएं, आपने खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना, तो पाकिस्तान के 2 सूबों में तो जाना ही नहीं है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भी नहीं जाना, तो पीछे फिर क्या रह जाता है। इसको काउंटर करने के लिए जाहिर बात है बलूचिस्तान के हालात खराब करना मकसूद है और आजाद जम्मू कश्मीर जिसको ये पीओके बोलते हैं वो भी करना मकसूद है और हिंदुस्तान जाहिर बात है इसके पीछे तो मौजूद है क्योंकि वो तो इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इसके अंदर अमेरिका के साथ मिलके कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस सिचुएशन को यहाँ पे खराब भी किया जाए और इस सिचुएशन को यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को टुकड़े भी करने में जो है अपना किरदार अदा किया जाए। लेकिन हमारे जर्नैल उधर नहीं पाते, हमारे जर्नैल जो है नाम लेते हैं ये अफगानिस्तान करा रहा है सारे का सारा, क्योंकि हिंदुस्तानी असासों को तो इन्होंने हुकूमत की हुई है, अपने सर के ऊपर बिठाया हुआ है, अपना बाप बनाया हुआ है। तो ये किस तरह हो सकता है कि हिंदुस्तानी असासों को जो है ये मान जाएं कि जनाब हम हिंदुस्तान को ये आंखें भी दिखाने की जरूरत कर दें। इनके कोई रिटायर्ड लटरम पटरम किस्म के नट केसेस हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में आग जो है वो उस वक्त तक नहीं बुझेगी जब तक हिंदुस्तान में आग ना लगा दी जाए। इस किस्म की वो बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन उनको ना खुद ये सीरियस लेते हैं ना उनको हिंदुस्तान में कोई सीरियस लेता है। हालांकि हमने पिछले प्रोग्राम में आपको वाज़े तौर के ऊपर बताया था कि हिंदुस्तान के भारतीय वजीर दिफा बैठ के राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान ये खुद हमारे पास आएगा, पीओके आएगा और हमारे पास जो है जीबी आएगा। हालांकि इस वक्त तक तो वो नहीं आना चाहते, लेकिन जिस तरह हालात खराब किए जा रहे हैं, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, बलूचिस्तान 44% लैंड मास है इस वक्त पाकिस्तान का, इस बात को ज़हन के अंदर रखिएगा, और मादनी ज़खायर वहां पे मौजूद है। ये हालात 20 साल पहले भी हुए थे लेकिन इन हालात को जोरे बाजू काबू इनके ऊपर पाया गया था। लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें जोरो बाजू काबू इसलिए नहीं पाया जा सकता क्योंकि हमने सर्वे करवाया कि दहशतगर्द कौन है, पाकिस्तानी फौज या बीएलए, तो 97% 97% पाकिस्तानी कहते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज है। पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तानी फौज की एक पूरी मजीद उनके आगे भी फौज है वीलॉगर्स की और मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये अपनी पंजाब सेंट्रिक सोच से निकलते ही नहीं है और पाकिस्तान की तरफ ये जाते ही नहीं है, पाकिस्तानी की तरफ सोचते ही नहीं है। आप वहां शाम को 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा बहुत तकलीफ दे है। ये मतलब है सारे ऐप इसके अंदर ढूंढ रहे, कोई कहता है 7 किलोमीटर की गवर्नमेंट है ये। यार कोई तुक है? एक ऐसे वक्त में जब पूरी की पूरी कौम एक सानहे से दो चार है, आप उसको प्राइम मिनिस्टर को अपनी औकात याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं कहेंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस जर्नलिज्म। बुखारी साहब, इंटरनल मैटर्स तो इतने खराब हो चुके हैं लेकिन इंडियन मीडिया भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, शायद वो इसी वजह से फायदा उठा रहा है। इन्फ्लुएंस उस इंडियन मीडिया का है
जो इन यानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आउटफिट की प्रेस रिलीजेस चला चला के, पुराने फेक यानी फुटेजेस साथ लगा लगा के, पुराने लोगों के इंटरव्यू दिखा दिखा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप उनका सौदा बेच रहे हैं यार, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी कालें पकड़ी जा रही हैं अफगानिस्तान से, आपकी कालें पकड़ी जा रही हैं इंडियन रॉ के साथ, पैसे लेते हैं आप हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर आप सफर करते हैं, बेगैरतों की तरह से वहां इंडिया में आप बैठे हुए हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आप इंसान हैं में सांस चल रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी, सुबागियत फैलाते हैं, ये बलोच नहीं है, ये तो मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं रॉ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये तो वो अनासिर हैं। इसलिए यही तो मैं कह रहा हूं कि जब हमें इतना मालूम है तो उनके मिशंस को, उनके ऑपरेशंस को क्यों जस्टिफाई किया जाए, क्यों उनके साथ हमदर्दी जताई जाए, क्यों वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत को ब्लीड करा रहे हैं उनके लिए दिलों के अंदर गुंजाइशें पैदा की जाए, क्यों? दुनिया में कभी सुना आपने? मैं आपको मिसालें देने बैठूं तो बेपनाह मिसालें हैं। हिंदुस्तान में बेपनाह तहरीकें चल रही हैं अलहदगी पसंदी की। कभी आपने देखा मीडिया के ऊपर बैठ के कोई जस्टिफाई कर रहा हो कि हुकूमत हिंद क्या करती है? आपको याद नहीं है आयरलैंड का कितना बड़ा और कितना लंबा तवील दहाइयों पर चला था ऑपरेशन? किसी ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने कभी कहा था, गार्डियन ने स्टोरी की कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को घुस के मारा, सबूत दिए, तमाम प्रूफ दिए, आप भी खामोश रहे, पूरी रियासत खामोश रही। उसके बाद हिंदुस्तानी वजीर ने कहा हाँ मारे हैं, दोबारा भी मारेंगे, और उसके बाद फिर लोगों को शहीद किया गया। एक साबिक ISI के ब्रिगेडियर को भी शहीद किया गया, और अभी 2 शहादतें पिछले दिनों में हुई हैं, उससे पहले आमिर सरफराज को। तो कहने की बात यह है कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें बड़ा लेना देना है, लेकिन अब आप इससे लगता है कि मुंह फेर चुके हैं इस बात से, या ये बात पता नहीं क्यों नहीं की जा रही कि इसमें फेलियर हुआ है हमारा। ये मखसूस सियासी एजेंडा होगा ये पूछना कि हमारे जो ज़ाहिर है अगर उनके 100-200 दहशतगर्द इकट्ठे हुए, गाड़ियाँ, उन्होंने ये सब कुछ किया, तो ये क्या और कैमरे भी लगाए उन्होंने, अब तो उन्होंने फुटेज भी जारी की है उस ट्रेन की, सारी फुटेज भी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। तो क्या ये सब कुछ जब हो रहा था तो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो उस वक्त कहाँ थे? ये सवाल पूछना क्या मखसूस सियासी गिरोह है? ये सवाल पूछना क्या दहशतगर्दों की सपोर्ट करना है? मतलब इसका मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी ना हो, मुल्क के अंदर कोई भी सानेहा हो जाए, आप सवाल ना पूछें कि ये जिम्मेदारी किसकी थी, खामोश होकर उसको बर्दाश्त कर जाएं तो फिर ठीक है, और जो गलत कर रहा है तो वो भी ठीक है, जो सही कर रहा है वो भी ठीक है। मोदी जी उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जो सामने वाले को समझ आए, पहली बात, और जो वो हरकत करते हैं मोदी जी उसी भाषा में जवाब देते भी हैं। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कैप लगी कि भाई 15 से ज्यादा मरे ना तो रिपोर्ट मत करना, मैक्सिमम नंबर रिपोर्टिंग का 15 है, ओके, मरे कितने इससे कोई मतलब नहीं। तो ये वो बहादुर आर्मी है जो अपने गैरिसन से निकलने में डरती है। आर्मी के होते ना आप एरियाज होते हैं उनको गैरिसन कहते हैं, तो जहां पर आर्मी पोस्टेड होती है उस गैरिसन से निकलने में ये आर्मी डरती है। तो अब ये बताइए कि बलूचिस्तान में इनको बहुत डिफिकल्टी आ रही है, भारतीय आर्मी होती तो वहां पे फोकस करती और वहां पर लोग भेजे जाते और उसके बाद उस एरिया को कंट्रोल किया जाता, पर ये तो पाकिस्तानी आर्मी है, इन्होंने कहा बेटा भागो, और वो लोग ट्रेन में बैठ के आ रहे थे। अब ट्रेन हाईजैक होने आपने इधर नहीं सुनी होगी, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में काकोरी कांड वगैरह उस समय याद है ना, ट्रेन हाईजैक होती थी, ये तो आपको उस एरा की याद दिला रहे हैं बलूची कि देखो तुम अगर जीप में बैठ के जाओगे तो हम मार देंगे, तुम ट्रेन में बैठ के जाओगे तो हम मार देंगे, और तुम हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाओगे तो हम उसके ऊपर भी अटैक कर देंगे। तो जल थल नभ कहीं भी तुम सुरक्षित। ओके, अब क्या है कि ये आसिम मुनीर की आर्मी 200 कॉफिन एंटिसिपेटरी रेलवे स्टेशन लेकर के बैठी है कि भाई तेरे कब्जे में जितने हैं वो जिंदे वापस नहीं आने वाले। अब इतनी बहादुर आर्मी के सिपाही अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए लड़ नहीं पाते, और बलोची कह रहे हैं कि हमने करीब 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया, जितने भी वो थे साधारण शहरी थे उनको वो छोड़ चुके हैं, वो उसमें कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का रेगुलर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 100 हमने मार दिए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आपने 50 मारे, 60 मारे, हमने कहा बेटा 100 हमने मार दिए हैं।
और ये 200 कॉफिन दोस्त लेकर के बैठे हैं कि इतने तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये अपने ना आर्मी खुद को छुड़ा पा रही है, ना बाकी बची आर्मी अपने इनको कर रही है। अब देखिए यही हरकत ये क्या करते थे, भारत की सेना के साथ क्या करते थे, जो इनके खबरी होते थे मुखबिर, वो खबर पहुंचाते थे। कब पहुंचाते थे? जब इंडियन आर्मी के लिए पूरी ट्रैप तैयार होती थी, पत्थरबाजी वाले तैयार होते थे, सारे तैयार होते थे, हमारे ऑफिसर्स वहां जाते थे, सिविलियंस को बचाने के चक्कर में वीरगति को प्राप्त होते थे। आज वही चीज, इनकी आर्मी कभी भी सिविलियन को बचाती नहीं है, शील्ड बन। आप वहां शाम को 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते, हु इज रिस्पॉन्सिबल? लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जाहिर बात है बलूचिस्तान के हालात खराब करना मकसूद है, और आजाद जम्मू और कश्मीर जिसको ये पीओके बोलते हैं वो भी करना मकसूद है। और हिंदुस्तान जाहिर बात है इसके पीछे तो मौजूद है, क्योंकि वो तो इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। एजेंसीज हैं रॉ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। गार्डियन ने स्टोरी की कि उनके 100-200 दहशतगर्द इकट्ठे हुए, गाड़ियां, उन्होंने ये सब कुछ किया। तो ये क्या और कैमरे भी लगाए उन्होंने। अब तो उन्होंने फुटेज भी जारी की है उस ट्रेन की, सारी फुटेज भी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। तो क्या ये सब कुछ जब हो रहा था तो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो उस वक्त कहाँ थे? मोदी जी उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जो सामने वाले को समझ आए, पहली बात। और जो वो हरकत करते हैं मोदी जी उसी भाषा में जवाब देते भी हैं।